और अंतिम दिन में अपन पुत्र ला चेतावनी दिस, जब तक तय परमेश्वर के वचन के अनुसार चलबे तो परमेश्वर तोर संग रही और तोर हर काम ला सफल करी, लेकिन जे दिन तय छोड़ देवे ओ दिन तोर विनाश ही विनाश है। ये चेतावनी दे के दाऊद मरीस। मोर प्रिय, आज भी परमेश्वर हमला चेतावनी देते, जब तक जीवित हस परमेश्वर के वचन के अनुसार चलबे तो तय सुखी से अपन जीवन पृथ्वी पर काट दे। अगर वचन ला छोड़ देवे तो हाय हाय करके तय पृथ्वी में मरबे। चुनाव आपके हाथ में है। धन्यवाद धन्यवाद हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देथन इस सुबह के समय पर प्रभु एक और बार तो चरणों में हम लेकर आए। 6 महीना के अंतिम रविवार प्रभु तो चरणों में आए हैं। पीछे देखी तो प्रभु हमन लगता है 6 महीने तक संभाल के रखे। हमारे जीवन में कितना समस्या इस प्रभु, कितना बीमारी, कितना दुर्घटना इस, ये सब बात लता है हमन संभाल के रखे रहे। हम एक बार तोला धन्यवाद देथन। ये सब तोर करुणा और तोर प्रेम के कारण है कि जो हमन इस समय जीवित हन प्रभु जी। बाप, हम विनती करत हन, जब लइका मन जब खड़ा होके जब वचन बोले है प्रभु जी, ये वचन उमन के हृदय में कार्य करे और आने वाले समय में हर एक पाप और बुराई से बचे के लिए उकर पिता सुरक्षा का कारण बन जाए। तो हाथ में सौंपत हन, जब पढ़ने लिखे जब जाते तो प्रभु ज्ञान और समझ दे, ताकि पढ़ लिख के प्रभु जी परमेश्वर पिता अपन स्कूल के, अपन घर परिवार के, अपन माँ बाप के नाम ला रोशन कर सके। ऐसे तय की सहायता मदद कर प्रभु जी। धन्यवाद देथन आज सुंदर अवसर हमला देहस। हमार कितना भाई बहनी मन प्रभु इस समय बीमार के अवस्था में है प्रभु जी, हमारे बीच में नहीं आ पाइस। विनती करते हैं प्रभु, ऐसे जब मौसम बदलते कारण आप एक एक के संग और साथ रहे, अपना हाथ बढ़ाकर एक को चंगाई दीजिए, ताकि सब आपके चरणों में आकर आपके नाम की स्तुति कर सके। सब बात ला आपके हाथ में सौंपत हन प्रभु जी। आगे जब वचन के द्वारा जब सीखे जात हन, हमन ज्ञान और समझ तय दे, ताकि तोर वचन ला सुन के जैसे तय चाहत हस वैसे हमन जीवन बिता सकी। धन्यवाद करतन, सब महिमा जलाल तोर नाम ला देथन पिताजी। और प्रार्थना सुने से कर धन्यवाद हो। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना ला मांग लेथन, आमीन। परमेश्वर पिता ला धन्यवाद देथन इस समय पर एक और मौका प्रभु हमला दे है। इस साल के आधा साल का हो जाए, कल में समाप्त हो जाए, मात्र एक दिन बचे है ना। तो चलो प्रभु के धन्यवाद हो कि हम जो पिछले दिनों से हम सीखत आत हन यीशु मसीह के दृष्टांत के विषय में, है ना। यीशु मसीह के कहे हुए दृष्टांत के विषय में। तो आज जो प्रभु यीशु मसीह जो दृष्टांत 23 पढ़ेगा, मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 20 अध्याय 1 से 16 वचन तक मैं आप मन के बीच पढ़ा था। आप मन ध्यान से सुन। 20 अध्याय 1 से 16। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब वे आए जो घंटा भर दिन रह लगाए थे तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया
और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनसे एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे, और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। तो प्रभु के धन्यवाद हो। ये दृष्टांत के विषय में आप बहुत रे बात है, लेकिन हम कुछ बात ला सीखे कोशिश करबो। ये दाग के बारी काय जी बोलते हैं ना, दाग के बारी में मजदूर ला लगाए के लिए क्या कर इस परमेश्वर है भेजा है। तो दाग के बारी का है? हाँ, दाग के बारी है ना। तो दाग के बारी कौन है? पृथ्वी। क्या है? दाग के बारी पृथ्वी। मजदूर कौन है? हम सब मनुष्य। तो हम हर मनुष्य ला परमेश्वर के लिए काम करे के लिए क्या चाहते? बुलाए है। परमेश्वर काम ला क्या करे? करे के लिए हर एक मनुष्य ले बुलाए है। तो एक जो बुलाए है तो सबके बुलाहट अलग अलग है। कैसे बुलाहट अलग अलग है? कतको झक ला बचपन में परमेश्वर के पहचान दे, कतको झक मन का दे बचपन में पहचान दे। तो कतको झक मन जवानी में प्रभु ले जाना थे, कतनो झन है जो शादीशुदा में जाना थे, और कतनो झक है जो बुजुर्ग अवस्था में क्या करत थे? प्रभु ले जाना थे। ते प्रभु ला कब अपन जीवन में जानिस वो बात के हकाए दृष्टांत है। समझ में आते? प्रभु ला कब पैस और कतका दिन होए पृथ्वी में रह के परमेश्वर काम करिस, ओकरे हिसाब से आगे लास्ट में का मिली बोला? प्रतिफल मिली। तो मोला जवानी में मिले तो मोला जवानी में, और कतका दिन में है ये पृथ्वी में जिंदा रही है तो मोला नहीं मालूम, लेकिन मोला चुने है तो मोला को काम लगा करना है, मोला करना है जो परमेश्वर मोला क्या करे है बुलाए। क्योंकि सब ला देखा था सब बेकार खड़े रहीस कि नहीं रहीस। हाँ, हमन भी जब प्रभु नहीं जानत रहे तो जो भी कुछ करत रहे सब का करे हमन के काम है व्यर्थ ही रहीस, है ना। जब प्रभु नहीं जानत रहे ना, जो कुछ भी करत रहे, भले चाहे धर्म के काम करत रहे वो, चाहे कुछ भी काम करत रहे वो, सब कैसे रही परमेश्वर की नज़र में सब व्यर्थ रही, व्यर्थ, कुछ काम के नहीं रही। लेकिन अब प्रभु जब बुलाइस क्या करिस? बुलाइस जो तो अच्छा लगी मैं तो का दहा प्रतिफल दहा बोलिस, है ना। तो हम देखथन कि एक व्यक्ति ला सुबह से बुलाइस, क्या करिस? सुबह से ले बुलाइस तो ओकर दिहाड़ी पूरा तोड़ के बुलाइस होला कि तोला 1 दिनार क्या करिहा दा, है ना। एक व्यक्ति के तेकर से मालूम चलते एला बचपन से लेकर चुने है, समझ, बचपन से जितना आयु ठहरा है उतना दिन तक जो मजदूरी है उतना तोला क्या करिहा दा पहली व्यक्ति ला। तो दिन में मतलब 4 पहर होते, आप मन देखे भैया दिन में कितना पहर होते? 4 पहर होते। तो 4 पहर के कर आप ओकर तुलना करना मैं आप मन इकट्ठा बताना चाहता हूँ। 1 दिनार के मतलब का होते? सुबह 6 बजे से लेकर 6 बजे तक के दिहाड़ी है, ये बोलते 1 दिनार। कितना? सुबह 6 से 6 मतलब 12 घंटा। तो 12 घंटा अगर 4 हिस्सा करे तो कितना है? 3-3 घंटा के समय है। तो 1 दिनार के मतलब समझ में आ कितना? पूरा दिन भर के मजदूरी में 1 पहर दिन चढ़े मतलब कतका है? बोले कि नहीं बोले आदमी मन ला? एक व्यक्ति क्या करत? सुबह से काम करत है कै बजे तक? 12 बजे तक काम करिस। तो 12 बजे के बाद फिर निकल के देखते कि भैया एक झक से तो काम नहीं होते। तो 12 बजे घर के मालिक क्या करते? निकल के बाजार में जाते और देखते तो 2 झक व्यक्ति है खड़े रहते। कितना समय में? 12 बजे समय। तो मतलब 12 से 3 बजे तक क्या करते? लेके आते देते। फिर ओकर बाद तले औ जाग देखते तो कतका 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। तीसरा व्यक्ति का है 3 बजे से 5 बजे तक।
और लास्ट में एक व्यक्ति बोलते 1 घंटा वहाँ तक आए रहे बचे रहे, ओहुल क्या करते बुला के ले गए थे। तो हमन की नज़र में अगर हमन अगर असने अगर दिहाड़ी देते हैं तो हमन कैसे करते हैं? हमन तो सब किसानन ना, अब हथियार लेखन कि नहीं लगन, हमन कैसे रोजी देते हैं बताओ? हमन कैसे रोजी देते हैं? है ना? तो आधा जुआर में लेके आया था तो आधेज भूति ना, एक जुआर की भूति ले लेगा क्या? लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर स्नान हो एक बराबर शब्द देखते। कैसे देखते? एक बराबर। क्यों एक बराबर देखते? शायद इन्हें ज़्यादा समय नहीं मिलीस, अगर ज़्यादा समय मिलती तो ज़्यादा काम करतीस। समझ कि परमेश्वर मन और हृदय के कोने जानने वाला है, कौन मनसा से आप काम करता ओला भी परमेश्वर क्या करते जानते। तो इसी मुताबिक बेचारा व्यक्ति क्या करा थे, जो सुबह से आए थे क्या सोचा थे कि मोला ज़्यादा मिली, क्या मिली? हम रहते तो सबसे दिहाड़ी काकर से शुरू कर रहते हैं, हम मनुष्य रहते हैं तो जे सुबह से काम करते थे ना तिल पहली मजदूरी देते हैं, बेचारा सुबह से लेके क्या करते काम करते। लेकिन परमेश्वर के न्याय कैसे उल्टा है ना? तो सूरज बाबू सबसे लास्ट में जावे, क्या करवे लास्ट में। तोर अंदर में कितना धीरज है और परमेश्वर देखते है ना? इसी मुताबिक हमन भी परमेश्वर के सम्मुख जब दुहाई देथन हमन की प्रार्थना ला देखते, अगर तुरंत जवाब दिस तो हमन भी कहा जाओ हे परमेश्वर मोर बात ला क्या करते तुरंत सुन लेते, फिर मोर अंदर में घमंड आ जाए। अगर देरी से सुना था तो फिर हमन के अंदर में निराशा आ जाए कि मोर परमेश्वर मोर प्रार्थना का नहीं करते, सुनत नहीं। क्योंकि परमेश्वर क्वेश्चन बोलते वो अपन समय में सबके क्या करते उत्तर देते, हमार समय में नहीं परंतु परमेश्वर अपन समय में क्या करते उत्तर देते। लेकिन हम मनुष्य चाहते कैसे अभी कहन मतलब अभी तुरंत ऐसे सोचन हमन, है ना? तसने थोड़ी होते भैया, मजदूरी जब तक रखे तोला तो जब तक काम खत्म नहीं तब तक कहानी पास मजदूरी नहीं पास, चाहे वो करता है बीमार पड़ चाहे कुछ भी कर तोला तो क्या करे लगी पूरा काम ला करे लगी ना कि नहीं करे लगी करे लगी। तो आप मन मतलब बोलना चाहता तो एक दाग के बारी में अतने लोग मतलब जब बुला के ले करिस तो दाग के बारी में सब एक एक काम रखेगा, कई प्रकार के काम रहते, एक बारी में कई प्रकार के करते काम करते। उसी मुताबिक हम एक एक व्यक्ति मन के अलग अलग काम देख नहीं दे, क्योंकि जो काम मैं करा था वो काम मोर पत्नी नहीं कर सके, जो वो कर काम मैं नहीं कर सका। समझ में आ गई? सबके काम अलग अलग है, सबके काम कैसे है अलग अलग है। तो मालूम है दाग के बारे में 9 प्रकार के काम करे जाते, 9 प्रकार के काम। अब बोले का काम करते, सबसे पहले साफ सफाई पहले काम करते। सबसे पहले क्या करते हैं साफ सफाई। आप भी कुछ भी अगर कोला बारी में कुछ जगाना है तो पहले क्या करे लगते कि नहीं लगे। उसी मुताबिक मोर भी जीवन में परमेश्वर अपन वचन लगा डालना है तो मोर भी जीवन में पहले क्या चाहिए साफ सफाई चाहिए। कोई गलती करे है या पाप करे तो कहा हो जाओ होकर से साफ हो जाओ। इगरे पाके यीशु बोल अपन लहू से क्या करे धोए के लिए तैयार है ना, तो तभी धो ही जब आप अपन गुनाह ला क्या करिए मानिया। तो समझ में आ गई? तो सबसे पहले क्या काम है साफ सफाई। साफ सफाई नहीं है तो बीज नहीं बोए सका, है ना? दूसरा बोलते मिट्टी खोदे का काम। दूसरा क्या काम है मिट्टी खोदे का मतलब क्या है अपन हृदय से परमेश्वर दुहाई देना, है ना? सच्चा पश्चाताप वाला बोलते। पहले तो आजकल तो फैशन बन गए प्रभु मोला माफ़ कर दे मोला माफ़ कर दे, है ना? सच्चा हृदय ला परमेश्वर देखते। मतलब मिट्टी खोदे मतलब एक व्यक्ति के अंदर में रोना आते, कहा थे रोना आते कि नहीं आ रहा है? क्योंकि साफ सफाई कर दे तो भूमि तो सकत है ना, तो लोग खोदबे तो कहा होते नरम होते। तो उसी मुताबिक एक व्यक्ति जरा पछतात है ना और रो थे परमेश्वर के चरणों प्रभु मैं माफ़ कर दे।
मैं तो सामने में असने करे हैं तो क्या करते, एक व्यक्ति फूट फूट के रहते ना कि नहीं रहे, तब ओकर जीवन में जब परमेश्वर के वचन जब जाते ना तब भी कहते हो उगते हो, और ऊपर से बीज ला बो दी तो कोई ज़्यादा जड़ नहीं पकड़। एक पाए क्या करते, मिट्टी खोदे, मिट्टी खोदे के बाद ही फिर का है बीज डाले जाते। समझ में आते, एक एक प्रक्रिया। ओकर बाद है फिर जब बीज बो दिस तो फिर पानी डाले के कहाँ है, फिर का है पाले के डाले कब। उसी मुताबिक एक विश्वासी के जीवन में जब जीवन में शुद्धता आ गए, पश्चाताप करिस, वचन के बीज ओकर अंदर में आथे। जब वचन के बीज आथे तो फिर परमेश्वर अपन आत्मा से लगा कर देते भरथे। समझ में आगे, आत्मा से जब भरिस ना तो अब सुरक्षा में आ गए हो, का हो गए सुरक्षा में आ गए। तो अब ये पौधा क्या करी जागी, क्या करी वह जागी। जब पानी जब डालिस फिर अगला काम आते खाद डालेगी। अगला का है खाद डालेगी। तो खाद डाले के मतलब क्या है, खाद डाले के मतलब क्या है कि परमेश्वर अपन दास मतलब आपके जीवन में लेके आते। खाद डाले काम क्या करते वो करते। मैं आत्मिक जीवन में क्यों नहीं बढ़ाता, तो कोई प्रभु के दास क्या करते आते और क्या करते खाद डाल के क्या हो जाते चले जाते, है ना। फिर ओकर बाद ओकर देख रेख, फिर ओकर का है देख रेख। एक खातू डाले हैं तो ये पौधा ला का नुकसान हुआ थे फायदा करत है, ये देख रेख करे के काम है। तो समझ में आते, ऐसे एक एक कलीसिया में है। ओकर बाद फिर है छांटे के काम। फिर का काम है ना। देखें पौधा अपन सब तो जाने तो छाँटता कि नहीं छाँट रहा भाई। ज़्यादा घान रहते तो का कर देथन, अलग अलग कर देथन नहीं कि नहीं करन। तो प्रभु इन्हीं दिन में छाँटा थे, इन्हीं दिन में क्या करते थे छाँटा थे। एक समय बहुत भीड़ रही से, एक समय का रही से भीड़ रही से इकरे पाके बंसरा दल मतलब छाँटे पर लेके आए। समझ में आ गई। हम तो अलग अलग तो नहीं रहता ना, इकट्ठा रहो के। जिस तरीके से पहले के मालूम है जब बेबीलोन के जब टावर जब बनत रही से तो सबके मन का रही सब है हमन इकट्ठा रहो भैया, हमन अलग अलग नहीं रहन का। जब सोच रही से ना तो परमेश्वर क्या करी सो मन के बाबुल के गुम्मट ला तोड़ दी और सब झगड़ा अलग अलग बिखेर दी। मतलब मोर मन सा का है कि मोर वचन लेके तुम धुरिया धुरिया जाओ। समझ में आते। तो आज परमेश्वर असने छटाई के काम करते, क्योंकि हम तो इकट्ठा हमारा अच्छा लगते और हमारा देख अच्छा भी लगता है कि अगर ये जगह में मतलब 1000 आदमी है या 100 आदमी तो हाँ बहुत प्रभु के काम इधर हुआ थे। परमेश्वर की मर्जी असने न है, बोलते छोटे झुंड में परमेश्वर क्या करते चाहते कैसे छोटे झुंड। समझे, लोग मन खाए पिए के लिए आते, अपन स्वार्थ के लिए आते प्रभु के पास। समझे, जब स्वार्थ पूरा नहीं हुआ है, अपन मर्जी या मनुष्य की इच्छा पूरा नहीं हुआ है, यीशु मसीह ने भी क्या करते थे छोड़ देते। प्रभु भी बोलते मोर पीछे अगर उसने स्वार्थ से आता ना तो कुछ पावा नहीं। बहुत लोग मन यीशु मसीह के साथ का होगिस छोड़ के चले गिस ना। जब सही वजन ला क्या करिस, जब बोलिस तो 12 चेला माला भी बोलिस, तुमन भी जाना चाहता तो क्या कर सका था जा सका था। जीवन के वचन पाना है तो सब कुछ ला छोड़ के मोर पीछे आए लगी। तो सचमुच अपन सब चीज़ ला छोड़ के क्या करिस ओकर चेला मन आइस कि नहीं आइस। लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहतन, हम का नहीं चाहतन जे छोड़े ती पही, जे छोड़े ती पही, जे नहीं छोड़े वो कुछ नहीं पाए। तो एक अरे व्यक्ति मन काय करिस अपन सब बात ला छोड़ के काम करे के लिए आ गए ऐस कि नहीं। और मैंने जो काम दिस वो काम ला करिस। तो अब 7 काम देखें, 2 काम और है। फल इकट्ठा करे बा क्या करना है, फल इकट्ठा करना है, ठीक है। और जब फल नहीं लाकर लाइस तेला का है उखाड़ना भी है और लगाना भी है। ये 9 प्रकार के काम है। का है एक बारी में कितना है 9 प्रकार के काम है। उसी मुताबिक हमन के जीवन में परमेश्वर एक एक ठा वरदान ला दे।
का दे पढ़े पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 4 से 11। 9 वरदान है। आप मन देखना, आप मन कौन से काम करत आप मन देखना, प्रभु आप मन कौन से कार्य करे के लिए बुलाए। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 4 से 11 वचन तक मैं पढ़ा था, ठीक है। हाँ, वरदान तो कई प्रकार के हैं, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। मतलब का एकर मतलब दाग की बारी एक एक है, और एकर मालिक भी कौन है? एक एक झके। मालिक भी कौन है? एक एक झके, लेकिन काम अलग अलग है। काम कैसे है? अलग अलग है। तो प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या करते? का उत्पन्न करते? आप मतलब आप बोलना चाहता 7 वचन बोलते, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक व्यक्ति का दे है एक एक काम सौंपे गए हैं आत्मा के द्वारा। तो का काम? क्योंकि एक आत्मा को बुद्धि की बातें दी जाती है। सबसे पहली काम, सबसे पहले बुद्धि के द्वारा कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, वो कल बुद्धि देते, और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें क्या ठप हो गए? बुद्धि, ज्ञान। फिर ओकर बाद है किसी को उसी आत्मा से विश्वास। का है? तीसरा का है? विश्वास। फिर किसी को उसी आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान दिया जाता है। तो कई प्रकार के हो गए? 4 हो गए। हाँ, बुद्धि हो गए, ज्ञान हो गए, विश्वास हो गए, चंगा करे के वरदान हो गए। फिर किसी को सामर्थ्य काम करने के शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्मा की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषा का अर्थ बताना। 9 प्रकार के एक ठापन जानला। अब एमा से आप मतलब कौन से काम के लिए प्रभु कलीसिया में रखे, बोला जानना आपके काम है। क्योंकि प्रभु आप लोग बुलाए हैं, हमारा देख के थोड़ी आए हैं, हमारा थोड़ी देख के आए भैया। आप लोग प्रभु बुलाए, आप बेकार में रहे हैं, तो चल मोर बारी में क्या करबे? काम करबे, तो ले काम में है दे। तो आप ल जानना कि आपके जीवन में कौन से काम ठहरा है, का कलीसिया में मोला करना है। अगर एक काम लगे व्यक्ति नहीं जाना है ना, एकरे पाके मालूम है वो एती उती भागते हो। समझ में आ गई? जिला काम समझ में नहीं आते क्या करते हो बताओ ना? करते कि नहीं करे? 2 करा चाहिए, 2 करा चाहिए, दे करा चाहिए। समझ? इसी मुताबिक एला बोलते कलीसिया माँ एती होती भागना। एक कलीसिया नहीं सुहाते, 2 कलीसिया नहीं सुहाते, क्योंकि प्रभु का बुलाए वाला जानबे नहीं करते। अगर जानतीस तो क्या करतीस? क्या करतीस? एक जगह सही और काम ला क्या करतीस? वफादारी के साथ पूरा करतीस। तो इसीलिए इन दिन में आप लोग प्रभु बुलाए तो वही जगह में क्या रहना है? स्थिर रहना है। लेकिन एक ठोस समस्या है आज। क्या समस्या है? आजकल ऑनलाइन के ज़माना हो गया ना, तो हमारा काकरो संगति में जाए की जरूरत भी नहीं है। हम बैठे बैठे का हो जाओ घर में ऑनलाइन सुंदर। ये सबसे बड़े शैतान के धोखा है। और आप बहुत लोग मन असने में गुमराह में पड़े हैं। कलीसिया में एक व्यक्ति ले जाना अनिवार्य है। समझ में? संगति में, चाहे जो जगह में आप प्रभु रखें, उस जगह में आप क्या करना है? संगति में जाना है। मैं हम उनके कलीसिया में बोलता हूँ, अगर गांव भी जाता तो रविवार आए से पहले आप घूम घाम के आ जाओ। समझ? रविवार है कोई घूमे के दिन न है, लेकिन बहुत जगह मन का समझते ला छुट्टी मिली से तो कोई बात नहीं है, एक दिन आराधना में जाओ तो चल जाइए, शायद वही दिन प्रभु आ जाए, वही दिन चले छूट जाए। समझ में आते? इसलिए घूमना 6 दिन में घूमदार, लेकिन एक दिन साफ व्यवस्था में है। एक दिन घर से कहानी करना है, बाहर नहीं निकलना है, बाहर नहीं निकलना है।
बहुत इमरजेंसी है तो ही बात अलग है, बहुत इमरजेंसी है तो बात अलग है। समझाए के लिए कोई एक्सीडेंट हो गए, कोई मर गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह बात ला बोलिस कि नहीं बोलिस, क्योंकि शास्त्री फरीसी मन व्यवस्था के इतना जानकार रहे थे कि एक ठाकर तोड़तीस तो धर से काय हो पकड़ ले भाई। तो यीशु मसीह वो बात ला बोलिस, भैया असना बात नो है, जान हाँ प्यार है, का है जान हाँ प्यार। इकरे पाके बोली जब तुम्हार एक बैल अगर कुआं में गिर गया का वाला नहीं निकाली है, बोलिस कि नहीं बोलिस। हाँ ये मन शास्त्री फरीसी मन के का मतलब, वो जानवर मरा था तो मरन दे, लेकिन कहानी करना है, कुछ नहीं करना है, काम नहीं करना है, आपके सकत कर दरिस। लेकिन प्रभु अगर वास्तविक अर्थ क्या करिस बताइस, स्नानो है, जान है प्यारा है। कौन है? जान है प्यारा है, ना कि व्यवस्था है ना। जाने चलते सब व्यवस्था व्यवस्था करे का फायदा। इकरे पाके हमन लग जान से मारत क्यों नहीं, क्योंकि हमन मन फिरा के एक एक दिन का थे अवसर दे थे, लेकिन हमन भी अपन ढीढ़ में कहानी करतन, ढीढ़ से बाज नहीं आतन। तो समझ में आते मैं 9 प्रकार के जब प्रभु का कर रहे थे काम कलीसिया में दे, आपके फर्ज है आप लोग किस लिए बुलाए। इसलिए पतरस में का बोलते, मैं बोलते अपन बुलाए जाना और चुन ले जाना क्या करना है, भली भांति जानना है का बा तो परमेश्वर बुलाए, का बा चुने है, बोला क्या कर भली भांति जान। अगर जान दारबे तो तय काकरो ली ठोकर के कारण नहीं बनस, अगर नहीं जानता तो ठोकर के कारण बनते। समझाए के लिए उदाहरण के तौर में बोलना चाहता है। अब है भाई खेती के समय है ना, भी नींदाई कोड़े यही कि नहीं है। तो अब बंद के जगह में एक व्यक्ति अगर धान ला नींद नींद के फेंकत रहे कैसे लगे। मैं का करे के लिए लेके आया तोला, लेकिन ये व्यक्ति क्या करत है ना, करगव अच्छा दिखते धानेज कस, धान कस कौन दिखते, करगव दिखते कि नहीं दिखाए। प्रभु के धन्यवाद हो, ऐसे एक काम दे। तो जे काम के लिए आप बुलाए हो काम लगा करो तो मजदूरी भी गाय मिले, बाकायदा मिले। तो समझ में आ गई। तो 9 प्रकार के काम मिले हैं, हर एक व्यक्ति ला काम मिले हैं। तो ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह क्यों कहिस है, ये जो दृष्टांत क्यों प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत कहा थे, क्यों कहा थे बताओ आप मन। अगर ऊपर से अगर पढ़ो 19 अध्याय, तो पतरस सब प्रभु के पास आके बोलते कि प्रभु कि हमन तोड़ करा तो सब कुछ ले छोड़ छाड़ के आए हैं, हमला का मिले। समझ में, सब कुछ ले का करे हैं, हमन अच्छा काम धंधा करत रहें, मछली पकड़त रहें, अपन दे देता मन के संग में रहें, हमन खाली थोड़ रहें, क्या करत रहें, कुछ न कुछ तो काम करत रहें। और तोर पीछे सब कुछ छोड़ के आए तो हमन का मिली। यही बात ला समझाए के लिए यीशु मसीह दृष्टांत लगा कर थे बोलते एक झकला सुबह से बुलाएं, एक झकला मैं 12 बजे बुलाएं, एक झकला मैं 3 बजे बुलाएं, एक झकला मैं 5 बजे बुलाएं। तो जो पहली है ना वो सबसे लास्ट में जी, जो पहली है वो सबसे लास्ट में जी, जो लास्ट में वही कहा जी। अब बताओ यीशु के 12 चेला में से पहली कौन है स्वर्ग में गिस, कौन है गिस, कौन है गिस बताओ, कौन है गिस, नहीं मालूम। डाकू ला बोलिस प्रभु यीशु मसीह, डाकू ला बोलिस नहीं बोलिस कि नहीं बोलिस है। आज ही तू मेरे साथ परलोक में कितना समय मिलिस बताओ, कितना समय मिलिस, मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा भी समझ में। इसके बोलते जो पहली हो पीछे, जो पीछे हो पहली।
तो समझ में आ गई। यीशु मसीह यही दृष्टांत बोलिस। तोला बाबू मिले है ना, अवसर मिले, बूढ़ पतरस ला बोलिस तो बूढ़ा तक तोला सेवा करे लगी, थक जाबे ना तो कमर ला दूसरा का करी कसी करके बोली। समझ में आइस। तो इसी मुताबिक हमन ला भी कतका दिन आयु हमन ला प्रभु दे, हमन ला कोई ला मालूम नहीं। 3 दिन में हमन ला सबसे पहले मोर जीवन कतना बहुमूल्य बात ला समझना। मोर माँ बाप चाहे मोर से दुखित हो जाए तो हो जाए, लेकिन मोर परमेश्वर जे मोला बना के धरती में भेजे ते कबू का मत होए, दुखी मत होए। समझ में आती। क्यों? अगर मोर माँ बाप प्रभु के भय मानने वाला रहतीस तो प्रभु के मार्ग में मोला आगे बढ़ातीस। अगर मोर माँ बाप ही प्रभु के भय में नहीं चलाते तो मोला भी कहानी करन देवे चलन। तो आप कर फैसला आप कैसे करना है। तो ये आप मतलब भी बुलाहट परमेश्वर दे, आप मतलब भी क्या दे, बुलाहट दे। अमल करा तो ठीक है, क्योंकि एक ही बार मौका मिले, बार बार नहीं मिले। नौकरी के काम मिलते ना, एक बार काम मिलते, वो लेटर आते ज्वाइनिंग लेटर, ओकर बाद फिर बार बार नहीं अभी मैं व्यस्त हाँ भैया मोर असने काम है तेकर बाद टाइम भेजबे करबे तो फिर कहानी हो दोबारा नहीं मिले मौका। इसी मतलब एक बार आप लोग मौका मिले है, इकरे पाके बात ला 2 बार बोलिस, जो आगे हैं वो पीछे होंगे, जो पीछे हैं वो आगे होंगे। यही बात ला 2 बार बोले, मालूम ही करा। अगर 19 के अंतिम अध्याय वचन में लिखे, आप पढ़ो ना मत्ती के, मत्ती 19 के अंतिम आयत में लिखे पहले, तीस अब 19 के लास्ट में भी कहिस और 20 के लास्ट में भी कहा करा थे। 20 के लास्ट में भी वही बात ला बोला थे कि नहीं बोला थे है। स्टार्टिंग में बोली भैया तोला जो मौका मिले गंवा मत, बार बार मौका नहीं मिले। तो समझ में आ गई। तो आगे हम देखथन ये दृष्टांत के उद्देश्य का रही से कि पतरस से बोले ना हमन का मिली ते बात लसी बताइस असने तय तोर काम लो वफादारी के साथ कर, प्रतिफल मोला जो अच्छा लगे का करिए दिया, का टेंशन लेते हंसते हैं, तय काम तो कर। लेकिन एक व्यक्ति अधिक पाए के कार्य से जो शुरू से रही से ना ते कार्य से कर अंदर में लाला जैसे मोला ज़्यादा मिलेगा कि यही यीशु के 12 चेला मन में भी एक बात रही सब है, का लाला रही हम में से बड़े कौन, ये मन के भी अंदर में कार्य से भूत सवार रही हम में से बड़े कौन। बोला भी यीशु मसीह बोलिस, का बोलिस उस समय यीशु मसीह खुद क्या करिस, सबके 12 के पाँव ला धोइस कि नहीं धोइस, नमूना दिस ना। ये मन बड़े कौन कहिस तो क्या करिस यीशु मसीह है एक कटोरा में पानी लिस, गमछा ला कमर में बांधिस और सब क्या करिस पाँव ला धोइस। ओकर बाद बोलते समझ में आ गई, बड़े होना तो क्या करे लगी सबके दास बन। समझ में, बड़े होना तो क्या करना है सबके दास बनना है, लेकिन छोटा बनना आज चाहत समझ। इकरे पाके बोलते यीशु मसीह अपने आप ला शून्य करिस तब वो सबसे बड़े शिरोमणि ठहरिस। उसी मुताबिक जब मैं भी कहा बनी है शून्य करी ना अपने आप ला, तभी मैं भी कहा हुई है मोला भी परमेश्वर ऊँचा उठाई। तो समझ में आते ते बात लिख रहे पाके बोलिस आपके अंदर में तो लालच तो नहीं है। अगर लालच है तो आप परमेश्वर की मर्जी के इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सका। समझ में आ गई। अगर लालच है तो क्या करे के लिए, कुछ पाए के लिए अगर लालच है तो आप काम ला नहीं कर सका। सो इच्छा से अगर प्रभु जाना थे मोर काम ला देख के क्या दी रोजी दी, तो मालूम जो 1 घंटा के काम करिस तेला भी और काम ला देखी सोई है
कि कितना फुर्ती से काम ला करा था। लेकिन ये दिन भर करे थे का सोच के करी सोई, अरे मोला तो दिन भर क्या करना है, खटने तो है, दिन भर क्या करना है, खटने छे। उसी मुताबिक मोर प्रिय एक आराधना में आने वाले व्यक्ति के एक और स्वभाव से मालूम चल जाते कि यह कैसे है, जबरदस्ती आए है कि दबाव में आए हैं कि परमेश्वर के प्रेम से भरपूर होके आए। तो मालूम है 3 प्रकार के सोच से प्रभु के पास आते लोग मन का। सबसे पहले मैंने जहाँ तक पास्टर मोला 10 बात सुना ही, ये सोच के क्या करते झक आते। दूसरा का है झक रविवार ही संगति करने वाला एक झक, हाँ रविवार आ गया, हाँ चल चल कहाँ जाबो, प्रार्थना में जाबो, समझ में आ गई। 2 प्रकार के। तीसरा प्रकार के हैं चाहे रोज अगर प्रभु की संगति मिले तो वो रोज जाए के रही। ये परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए व्यक्ति की पहचान। अगर रोज संगति है ना तो रोज जाएगा का कार्य हो, कहे भी नहीं लगे वाला, मात्र कान में सुने इसकी आज संगति है, वो कोई पूछा नहीं क्या करी हो तैयार। और आप मन कौन से कैटेगरी के आदमी है तो आप मन देख ला, है ना। तो आज ऐसे है, परमेश्वर आपके काम के अनुसार ही आप लगा दी प्रतिफल दे। तो परमेश्वर हा मजदूरी दे के लिए एक ठा काम बोले रही से मालूम है, कै चीज़ के लिए मजदूरी दे। मती रची सुसमाचार, आपको मैं आयत बता था, आपको ज़्यादा समय नहीं। मती 6:4 पढ़े, पढ़ रहा घर में जाके मैं आप मन आयत देता। हाँ का चीज़ में आप मतलब प्रतिफल मिल ही आप मन, ठीक है। मती 6:4 ओकर 6, 16, 18, 10 अध्याय 42, 16 अध्याय 27 और लूका 6:23, ठीक है। पढ़े की जरूरत नहीं, मैं बताना चाहता। सबसे पहली दान, सबसे पहले का है दान। मती 6 अध्याय में वो लिखे है ना। तो और दान दे तो कैसे रहा है, कैसे रहा है, गुप्त मत दे थस तो ही तो काज मिल ही। अब एक ठेक सवाल हो गया, आज पास्टर में दसवांश मांगते, दसवांश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आप अपन स्व इच्छा से देता कि पास्टर बोली से देता। आदमी ला अपन स्व इच्छा से देना चाहिए कि 100 रुपये कमाता है, 10 रुपये ईमानदारी से परमेश्वर। लेकिन पास्टर मन क्या करते हैं, जबरदस्ती मांगा थे, दसवांश मांगा थे नहीं मांगा थे, है ना। नए नियम के सिद्धांत न है दसवांश हिस्सा, ठीक है ना। तो चाहे तो पूरा प्रॉपर्टी ला भी क्या कर सकत हस। परमेश्वर 10% वाला न है, समझ में आ गया। बपतिस्मा जब ले है तो तोर बटवा के सब पैसा का करे प्रभु के तोर हैच नहीं है। जब जीवन ला ही तय प्रभु ला दे तो 10% के भूखा थोड़ी हो। हमार कलिसे में दसवांश के कहानी सिद्धांत, एक विश्वासी सोई छस चाहे कतको देवे, कोई धर बांधे वाला, वो भी कैसे गुप्त में, कैसे है। लेकिन आज कैसे हम महीना पूर गए तो कहाँ है दसवांश, समझ में। ऐसे मन चोर और चंडाल, ऐसे मन कौन है, चोर और चंडाल। परमेश्वर क्वेश्चन बोलते प्रतिफल वही पही जे अपन दान कैसे दे, गुप्त में दे। तो गुप्त में कतको भी देव, गुप्त में क्या करा, कब तुम देवा। लेकिन 10% देता तो काय हो गए वो गुप्त नो है। आप क्या करा था, सबके सामने में दे था, गुप्त वही। प्रभु बोलते तोर दाहिना हाथ भी काम मत होए, समझ में आ गई। और प्रार्थना, दूसरा कैसे प्रार्थना। तो प्रार्थना कहा भीड़ में जाके प्रार्थना करा था तो उत्तर तुम उनके प्रतिफल दे कहाँ में, अपन व्यक्तिगत अकेले में प्रार्थना करना। अगर ये दिशा, अगर व्यक्तिगत तो जीवन में प्रार्थना नहीं है तो भीड़ में जाकर प्रार्थना करा था तो कोई प्रतिफल नहीं पास, क्योंकि ये कोलिया हुआ हुआ तो सब हुआ हुआ,
अकेला तोला भूखे के कहानी आदत तो है नहीं। हाँ, अकेला प्रार्थना करे के तो कहानी आदत नहीं। आदत नहीं। सब मर जी तो मर जी तो मर जाए का बता ना। नहीं, इसलिए तोला अकेला व्यक्तिगत का होना है, एक ठा प्रार्थना करे के मन होना है। चाहे कोई प्रार्थना करे चाहे मत करे, कृपा के सिद्धांत ला बताइस तय जाके गुप्त में प्रार्थना कर, तब तोर बात ला सुनही। क्या करही? सुनही। अन्य जाति की तरह बकबक बकबक भी मत करना करके साफ लिखे, एक नहीं। तो दूसरा का है प्रार्थना, तीसरा उपवास। तीसरा कैसे? उपवास। हाँ चला जी, कलिसिया भर पूरा उपवास है, हाँ तो उमर के संग मत हूँ, हाँ का है उपवास, लेकिन तोर अंदर में उपवास रह के इच्छा नहीं। इच्छा नहीं, तो तोर उपवास तो सुने तो समझ में आ गई। तो आप कत का दान देत हो, कैसे देत हो, ओकर हिसाब से परमेश्वर का करही आप ला प्रतिफल देही। दूसरा प्रार्थना व्यक्तिगत, आप कतना प्रार्थना एक झक करथा ओकर उत्तर भी परमेश्वर देही। यीशु के पीछे चलने वाला व्यक्ति मन के पहला सिद्धांत रही सोमन प्रार्थना में ही अपन जीवन बिताए कि नहीं बताए, अकेले अकेले। यीशु मसीह भी जब भीड़ आए तो भीड़ ला छोड़ के अकेले प्रार्थना करेगा। भीड़ में नहीं प्रार्थना करे, कहाँ जाए? अकेले। मोला भी कहाँ करना है? अकेले प्रार्थना। एक बार गत समनी बगीचा में भी 4 चेला लेके गिरी से बोले इसकी तुम नीच कर रुका, मैं थोड़ा प्रार्थना करके चाहती तो चले वो भाई मिल के क्या करबो प्रार्थना करबो कर नहीं, अकेले प्रार्थना। क्यों? मोला परमेश्वर से बात करना है तो मैं आप 10 झकला लाउड स्पीकर करवा के बात कर रही हैं। आप फोन करता था अकेले करता कि जब का झक रहा था तब तक लाउड स्पीकर खोल के प्रार्थना करवा था बात। तो परमेश्वर से बातचीत है प्रार्थना है ना। तो समझ में आएगी। ओकर बाद उपवास। उपवास के मतलब का है? अपन सब काम काल छोड़ के प्रभु के साथ आप अपन समय ला बिता था। उपवास के मतलब का होता है मालूम है? का होता है? पानी पी सका था, चाय पी सका था, बिस्किट खा सका था। उपवास के मतलब का होता है? आजकल मतलब कई प्रकार के होते, लेकिन मेन उपवास ये है कि ना दिन भर मतलब वचन में प्रार्थना में बने रहना है ना। ये है उपवास। उपवास यीशु मसीह रख दिखे निराहार रहीस, निराहार। पानी तक भी नहीं पीस। एक पाके शैतान होकर सामने का लेके आते इले का जरूरत है लेके आ, प्यास लागत है, पानी ले लेते थे। ठंडा पानी है याद आत रही हैं। तो समझ में आ गई। तो परमेश्वर उपवास चाहते निराहार। निराहार। समझ में आ गई। गर्मी के दिन है तो पानी पी सका था लेकिन पेट भर नहीं। हाँ, पानी कैसे पीना है? क्योंकि मुंह सुखा जाए, कांटा उड़ जाए, हाँ, इसलिए मुंह ला गीला करे के लिए क्या करना है? पानी। पीना है। ठीक है। चाय बिस्किट की कहानी है। आज बहुत कल इससे मसने उपवास कहते रहे कई 15 का चाय बंद थे हैं। का बंद थे? चाय बन। चाय पी पी के उपवास रहे, थोड़ी उपवास। उपवास के बोलते निराहार। ठीक है। ओकर बाद चौथा, प्रभु हा आप ला कोई व्यक्ति करा सुसमाचार बताए के लिए भेजी, वो व्यक्ति करा जा बोला सुसमाचार सुना भेजी और जात हस और का बोलना है वो बात समझना है तो ही क्या करी आप लोग प्रतिफल दी। समझ में आते? चौथा बात हो गई। पांचवा बात, अपन सुख ला त्याग के यीशु के पीछे चलवे। वचन निकल पागे मैं बोले हैं और पढ़ात नहीं हूँ, मैं सब लिखे ओकरा मुख्य है आप मतलब बता दो। पांचवा का बात है, अपन सुख ला त्याग के यीशु के पीछे पे चलवे तो ही इनाम पावे। छठवा बात, यीशु मसीह के नाम के लिए जब तय सताव सहत हस, यीशु मसीह के नाम के लिए जब तय सताव सहत हस तो ही तोला प्रतिफल मिले। सातवां, प्रभु के सेवकाई वचन के अनुसार अगर करवे तो एमा कोई मिलावट नहीं करना। एमा का नहीं करना? मिलावट। कोई मिलावट नहीं करवे, खराई से सेवा करवे तो ही तोला का मिले प्रतिफल मिले। समझ में आ गई? इतना बात ये दृष्टांत में ये समझाइस।
हर एक व्यक्ति ने मैं काम दें, वो काम ला किस मनसा से ओकरे हिसाब से प्रतिफल मिले, है ना। क्योंकि आज बहुत लोग मन का करत है, परमेश्वर के वचन में क्या करत है, मिलावट डालत है। तो मिलावटी से दूर रहें। ये परमेश्वर के वचन जे खराई से चलते तो मालूम है एक व्यक्ति सही से सुने नहीं सके। आज मैं सुबह वचन पढ़ाते रहे कि परमेश्वर के वचन बोलते कि जा और मन क्या कर, डांट समझा। क्योंकि सत्य वचन ला सुने के लिए लोग मन कान ला फेर ले। सत्य वचन से सुने के लिए लोग मन का कर ले, कान ला फेर ले। सब कथा कहानी सुने में का करे, मगन है। आज भी बड़े बड़े पास्टर मन देखो का प्रचार करते, का प्रचार करते, चंगाई के प्रचार करते। यीशु ने ये किया, वो किया, ये किया, बस वही प्रचार है। एक मनुष्य कैसे सिद्धता तक आगे बढ़ सकत है, कैसे ओकर जीवन हो सकत है, वो विषय में का कोई का नहीं है। कोई ला प्रचार नहीं करते। आज यीशु कितना चमत्कार करिस, कर तुम्हारा लागा माफ हो जाए, ये दुनिया भर के क्या करते आज, ये प्रचार पड़े। इकरे बोलते सत्य वचन से लोग मन क्या कर रहे, फिर सब कथा कहानी, ये सब कथा कहानी। भैया यीशु मसीह वो करिस, वो गलत बात थोड़ी कहा था, नहीं करिस करके लिख के देख नहीं दे। लेकिन अब हमारा चाहते कि हमारा प्रभु के राज्य में कैसे प्रवेश करना है, वो बात के पीछे हमारा क्या करना है। ये तो सब आराम के बात रही से, आराम के बाद छोड़ के अब सिद्धता की ओर हमारा क्या करना, आगे बढ़ना है। तो यीशु मसीह जब वहीस ना तो सब भीड़ मतलब बात ला समझे, लेकिन सब तो खाए पिए में मगन रही, चीज चमत्कार में ही भूला गई। जीवन के वचन कोई चाहे के मन नहीं रही से। लेकिन 12 ही चेला क्या करिस, वो एक धोखेबाज निकल गए। एक पी कैसे निकल गए, धोखेबाज निकल गए। लेकिन प्रभु कर जगह में झोल क्या करिस, चुनिस कि नहीं चुनिस। मतलब आप एला स्वीकार नहीं है तो आपके जगह में दूसरा का आज ही तो समझ में आ गई। तो आज दुनिया में 100 में 99% हंसने हैं जे कथा कहानी में चलत है। 1% है जो सत्य में कहा है। तो सत्य में चलने वाला व्यक्ति है, संसार के साथ समझौता करके नहीं चले, वो सब कुछ त्याग के चलते। क्या करते, त्याग करके चलते। तो त्याग करने वाले व्यक्ति मन ही कहाँ मिली, प्रतिफल मिली, है ना। सबके लिए प्रतिफल मिले। तो ये दृष्टांत के द्वारा यही सीखे, जो आगे है वो कहा जाए, पीछे हो जाए, और जो पीछे है वो आगे हो जाए। तो मोर प्रिय, आप मतलब भी मैं बोले 9 प्रकार के आप मन के जीवन में कौन से परमेश्वर काम करना चाहते। शायद आप मतलब चंगा करे के वरदान हुई, शायद आप मतलब पूरा विश्वास हो जाए। विश्वास भी एक ठकाए वरदान है। विश्वास मतलब का है, मोर प्रभु के इच्छा बगैर कुछ हो, एक ठोस विश्वास। समझ में, मोर प्रभु की मर्जी के बगैर कुछ हो, तो आपके जाके सब विश्वास नहीं रहे, है ना। सब विश्वास नहीं रहे। यीशु मसीह के भी चेला मन यही बोले से, तुम उनके विश्वास कारण तो सब हंसने हवा थे। अगर विश्वास रही तो एक तूत के पेड़ ला बोलते समुद्र में जाके बस उग जाते तो कहा जातीस, ये पहाड़ ला बोलते तो कहा जातीस, हट जातीस। लेकिन तुम उनके अविश्वास के कारण नहीं होता। तो समझ में आए, विश्वास के भी कहा होना एक ठा वरदान। तो एक ठा और मैं काम बोलना चाहता हूँ, फिर हम प्रार्थना कर जाओ। ये 9 प्रकार के काम एक व्यक्ति ही कर सकते। समझ में आते, ये 9 प्रकार के काम एक व्यक्ति ही का कर सकते, कर सकत नहीं कर सकते। अगर कोई नहीं है तो का कर सकते, कर सकते है ना। एकरे पाके हम कलीसिया जो बोलथन, तो कलीसिया में अलग अलग लोग है, अलग अलग का है, लोग है। तो अलग अलग काम भी परमेश्वर दे। लेकिन आज मनुष्य मन अपन अपन काम ला नहीं जानने कारण परमेश्वर एक व्यक्ति के ही जीवन में सब 9 प्रकार के काम ला कर दे, सौंप दे। समझ में आ दे। एकरे बाद बोलिस ना त जा विश्वासी ला भी बोलिस कि पास्टर ला बोलिस, काकरो हाथ में रखे तो कहा बीमार चंगा हो जाएगा के, पास्टर बोलिस कि विश्वासी ला बोले, समझ, विश्वासी ले बोले।
काकरो ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते कहा जाए, क्योंकि परमेश्वर सबके साथ बराबर कर थे अधिकार दे। तो समझ में आ गई इतना बात। तो एक व्यक्ति 9 प्रकार के काम लगा कर सकत है, अकेला कर सकत है। मैं किसान तो सफाई करी हाँ, खोद सकत हाँ, बीज बो सकत हाँ, पानी डाल सकत हाँ, खाद डाल सकत हाँ, ओला छटाई भी कर सकत हाँ, ओकर फल ला तोड़ के इकट्ठा कर भी सकत हाँ, और नई फली से उखाड़ के फेंक भी अकेला एक व्यक्ति कर सकत है। लेकिन घर में कई सदस्य है तो सब काम ला बांट देते। क्या कर देते? बोलता नहीं कि नहीं बोलन? हाँ, ये जब लकड़ी उकड़ी बिना थे तो बोलता है तार आपा लेके देखो थोड़ा खान दे, तो बोलता नहीं कि नहीं बोला। जब नहीं है तो अकेला सब ला करे लागते। तो समझ में आ गई। तो परमेश्वर पहली असने अकेले काम करत गिस, 6 दिन क्या करिस वह अकेला काम करत गिस। ओकर बाद 7वां दिन ताले एक ठक जिम्मेदारी दिस आदम ला, अब तय काम कर एकर रक्षा कर। मैं बना तो दे हाँ, लेकिन तय कर क्या कर, ये मेरा काम कर भी होता है रक्षा कर भी। तो मोर प्रिय है मतलब भी ये जीवन के रक्षा करना है। क्या करना है समझ में आए थे पंकज ला? ये जीवन के क्या करना है। मैं आदम, मैं कहा आदम ये अदन की बारी में रखे, ये सब प्रकार के है, भला है और बुरे भी है। रखे मोला है, मोला काम करना है पृथ्वी में, और ये जीवन के रक्षा भी करना है। ठीक है, प्रार्थना करें। आप मन ले वचन समझ में ऐसो है। ये दृष्टांत के पीछे के मुख्य ही कौन अवस्था में तोला बुलाया है, वो बात ला समझ, और का काम करे वो बुलाया है बोला भी जान। आदम ने पहली जिम्मेदारी दीस अदन की वाटिका में काम करना है और अपन जीवन के रक्षा करना है। और आज्ञा भी दीस जे दिन अगर एमा के भले बुरे के अगर रास्ता में जावे निश्चय मर जावे के साफ बोलिस। आज भी हमने बोला थे अगर प्रभु ला छोड़ के अगर बुराई में जहा तो दुनिया के कोई आप ला बचा नहीं सके। प्रभु है जो आप ला बचा सकत है, प्रभु ही है आप ला बचा सकत है। दाऊद एक ठा पाप करिस, ओकर सामने 3 ठा चुनाव लेके आइस। प्रभु बोलिस मरना तो तय है, पाप करे तो पाप के मजदूरी तो मृत्यु है। दुश्मन के हाथ से मरना चाहतस कि मरी से मरना चाहतस कि परमेश्वर के हाथ से मरना चाहतस। 3 ठे चुनाव में दाऊद तय चुन ले काकर हाथ, काकर से मौत मरबे। दाऊद ला मालूम चल गए न मैं दुश्मन के हाथ से नहीं मरा, न मैं बीमारी से नहीं मरा, प्रभु तोर हाथ से मैं मरना चाहता। क्योंकि जीवन के देने वाला और जीवन लेने वाला तई हरस प्रभु, इसलिए अपन जीवन ला प्रभु के हाथ में सौंप दिस। और मोर प्रिय जितना दिन समय परमेश्वर ठहराइस उतना दिन ही दाऊद जीस और अपन बुढ़ापे में मरिस। और अंतिम दिन में अपन पुत्र ला चेतावनी दिस, जब तक तय परमेश्वर के वचन के अनुसार चलबे तो परमेश्वर तोर संग रही और तोर हर काम ला सफल करी। लेकिन जे दिन तय छोड़ देवे ओ दिन तोर विनाश ही विनाश है। ये चेतावनी दे के दाऊद मरिस। मोर प्रिय आज भी परमेश्वर हमला चेतावनी देते, जब तक जीवित हस परमेश्वर के वचन के अनुसार चलबे तो तय सुखी से अपन जीवन पृथ्वी पर काट दे। अगर वचन ला छोड़ देवे तो हाय हाय करके तय पृथ्वी में मरबे। चुनाव आपके हाथ में है। सुलेमान वसने विश्वास ला छोड़ के मरिस। लास्ट आई कृपा के सब उपदेशक में लिखे सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। परमेश्वर के भय मानबे यही मनुष्य के सबसे बड़े कर्तव्य के लास्ट में लिख के दिस। सब सुख ला भोगे के बाद मोर प्रिय हमन ला भी जब तक ये जीवन में सांस चलत है ये वचन ला छोड़ी मत। अंतिम सांस तक ये बारी में काम करी मजदूरी प्रभु अपन इच्छा के अनुसार जरूर दी, जरूर दी। हमन ला कोई अभिलाषा नहीं है, प्रभु के ऊपर भरोसा करके चलिए। प्यारे प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु जी
हमला जिस अवस्था में से तय हमला बुलाया है प्रभु, और अवस्था में जो हमला काम सौंपे है, ये काम ला वफादारी के साथ पूरा करे बर हमन के सहायता मदद कर। चाहे मैं बीमार के अवस्था में भी क्यों न रहा प्रभु जी, तोर काम ला पूरा करे बर हमन के सहायता और मदद कर। तही बल और शक्ति देने वाला प्रभु, तोर काम ला पूरा करे बर हमन के सहायता कर। हमन के जीवन के द्वारा तोर काम कभी भी अधूरा ना रहने पाए, परंतु जो काम मोर ला सौंपे सो काम ला पूरा करके हमन ला आगे बढ़े बर सहायता और मदद कर। हमन के बच्चा मान भी पीछे काम में लगे रहने के लिए सहायता और मदद कर। प्रभु तोर हाथ में सौंपत हन। आज के वचन हम सबों के लिए आशीष कारण बन जाए, और ये सुना हुआ बात काकरो जीवन से वंचित ना रहने पाए, परंतु जो काम तय हमारे देश ओकर महत्व ला समझे बर हमन के सहायता कर। और कोई भी व्यक्ति प्रतिफल से वंचित ना रह जाए, परंतु काम ला पूरा करके प्रतिफल के लायक बन जाए। तोर हाथ में सौंपत हन पिता, धन्यवाद देत हन। सब आदर महिमा इज्जत और नाम ला देत हन पिताजी। प्रार्थना सुने धन्यवाद, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन आमीन। प्रभु आप मन के संग हो सब।